क्या हम सच में आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं? क्या सच में हम गुलाम मानसिकता से बाहर आना चाहते हैं, या यूं ही बोलते रहते हैं कहने के लिए? क्योंकि ट्विटर की खरीदारी के बाद जिस तरह की बातें सुनी है या मैंने पढ़ी है, उसके बाद ये सवाल मेरे मन में तो आया है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी, मैं हूं नंदिनी। ट्विटर खरीद लिया है एलन मस्क, उसके नए मालिक हैं। 44 अरब डॉलर की कीमत चुकाने के बाद, और 28 अक्टूबर को उन्होंने संभाल भी लिया है उसे। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने आते ही काम किया, भारतीय मूल के जो पराग अग्रवाल थे उन्हें बाहर कर दिया, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में ही शायद ट्विटर को ज्वाइन किया था। और तब हमने देखा था, यहाँ लोग बहुत खुश हुए थे कि ट्विटर को एक सीईओ मिल गया भारतीय मूल का। मतलब हम लोगों की सोच किस तरह से है। जब हम बाहर काम करते हैं, बाहर वालों के लिए उपलब्धियां हासिल करते, तब हम खुश होते हैं। अपनों के साथ अपने देश में होते हुए अच्छी चीज़ों को हम कभी बढ़ावा नहीं देते। और इसी ट्विटर के साथ हमारे देश का एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कू भी लॉन्च हुआ था पिछले साल। उसमें हैं कई लोग हैं, लेकिन उतने बड़े लोग नहीं हैं जिनकी वजह से कू और मजबूती पकड़ पाए। एलन मस्क ने सबसे पहले तो ट्विटर का मालिकाना हक लेने के बाद भारत के जो भारतीय मूल के जो पराग अग्रवाल थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि वो मालिक हैं। कुछ भी उनका जो मन करेगा वो करेंगे। हालांकि सुनने में आया कि पराग अग्रवाल के साथ उन्हें कुछ कहा सुनी हो गई थी, ट्विटर पे कुछ मतभेद भी उनके बीच में हो गए थे। एक अलग चीज़ है, वो मालिक हैं, वो जो मर्जी करें, क्योंकि उनका मालिकाना हक है। जो बॉस होगा उसका जो मन करेगा, जिसको रखेगा जिसको नहीं रखेगा। और उन्होंने कर्मचारियों में भी छटनी की है। उसके बाद ये भी कहा गया कि ट्विटर का मालिकाना हक लेने के बाद उन्होंने सीईओ पद भी खुद ही संभाल लिया है। कई फैसले लिए हैं उन्होंने। और इसमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ट्विटर जो है ये पेड होगा। ट्विटर पेड होगा और अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी, और भारतीय लोगों को शायद कुछ कम चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ट्विटर पे सबसे ज़्यादा यूजर भारत के लोग हैं। सबसे ज़्यादा यूज जो करते हैं ट्विटर को भारत के लोग करते हैं। सबसे बड़ा बाजार उनका ट्विटर का यहीं पे है। अब हम लोगों की मानसिकता और हम लोगों की सोच किस स्तर की है, मैं उस पर बात करूंगी। किसने खरीदा नहीं खरीदा वो अलग चीज़ है, लेकिन सोच, मैं इस बात पे जा रही कि हम लोगों की सोच कैसी है। एलन मस्क ने साफ कर दिया कि फ्री नहीं होगा ट्विटर, ब्लू टिक जो फ्री नहीं होगा, उसको आपको कीमत चुकानी पड़ेगी $8। अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग कीमत होगी, भारत में अलग कम होगी। लेकिन मैंने उन पे लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ी थी उनके ट्विटर के नीचे, जब उन्होंने ट्वीट किया कि 8 तो नहीं, हम $5 पे करने के लिए तैयार हैं। अब मेरा सवाल यहीं पे है, हमारी मानसिकता किस स्तर की है। हम एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने इतना जोर दिया था कोरोना काल में कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, ताकि अपने लोगों को बल मिले, अपने लोगों को काम मिले। क्या हम उस पर खरे उतर पा रहे हैं? क्या हम कू पे अपनी भागीदारी दे पा रहे हैं? क्या कू पे को हम मजबूती दे पा रहे हैं? हालांकि मैं मानती हूँ कू पे कई खामियां हैं, तकनीकी खामियां वहाँ पे हैं, लेकिन वो कू की जो तकनीक खामियां हैं वो दूर कैसे करेंगे? हर चीज़ पे पैसा लगता है। अगर वो किसी भी कर्मचारी को रखते, काम करते, अगर हम वहाँ पे अपनी भागीदारी सक्रियता बढ़ाएंगे तो उसको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उस अच्छे से वहाँ पे काम करेंगे। कई दफ़े हम भी वहाँ पे शिकायत करते हैं कि कू पे जो है तकनीक खामियां हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होगी जब हम लोग अपना साथ देंगे। जो लोग ट्विटर पे पड़े रहते हैं दिन रात, उनकी सक्रियता दिन रात जब तक वो ट्विटर पे पड़े रहते हैं, एक तो उनको वीआईपी बनना होता है,
दूसरा उनको वहाँ से पैसा कमाना होता है। उनके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम अगर अपने देसी कू को इतना मजबूत बनाएंगे, अपनी सक्रियता वहाँ पे दिखाएंगे, तो वही स्तर हमारे देसी कू का हो जाएगा जो ट्विटर का है, क्योंकि ट्विटर सबसे ज़्यादा भारतीय लोग यूज करते हैं। सिर्फ कह देने से नहीं होता, करने से होगा। सारे बड़े बड़े लोग, जो नामी लोग हैं, जिनको एक प्रसिद्धि मिली है और जो कहीं ना कहीं प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो ट्विटर पे ही रहना पसंद करते हैं। उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर हम इस कू में अपनी भागीदारी देंगे तो वही स्तर हमारा कू का हो जाएगा। हमारी पूरी दुनिया में हमारा जो देसी कू है ये पूरी दुनिया में छाएगा और आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। और हमें VIP बाहर के ट्विटर को या में ही रह के क्यों बनना है, वो स्तर हमें यहाँ पे भी मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं कि हम गुलाम मानसिकता से बाहर आ जाएं, ट्विटर को तो छोड़ नहीं पा रहे। कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाओगे, कैसे आप गुलाम मानसिकता से बाहर आओगे? हालांकि हर इंसान का अपना अपना अपनी अपनी सोच है, अपने हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व है, अपना एक अस्तित्व है। हमने जब से ट्विटर कई दफ़े हमारे देश के को हिस्सों में बांट चुका है अपने ट्विटर के नक्शे पे, हम तब से हमने ट्विटर बंद कर दिया और हम ट्विटर पे कभी नहीं जाते। जितना भी हमें समय मिलता है हम अपने भारत के कू पे अपना समय देते हैं, जितनी हमसे भागीदारी हो पाती है, ताकि उसको बल मिले, उससे मजबूती मिले और हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की तरफ मजबूती से बढ़े और मजबूत हो। दूसरे लोगों को भी काम करने के लिए प्रेरणा मिले कि हम कोई काम करें और हमारे लोग हमारा साथ देंगे। तो जो लोग इस ट्विटर की गुलामी से बाहर नहीं आ पा रहे, उसके मोह से बाहर नहीं आ पा रहे, तो हम कैसे उम्मीद करें कि ये हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग देंगे, अपने भारत हम गुलाम मानसिकता से बाहर आने के लिए काम करेंगे। वहाँ पे हम पेड भी देने के लिए तैयार, हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तब भी हमें ट्विटर पे पड़ा रहना है। लेकिन अपने देश को मजबूती देने के लिए हमें अपनी कोई भागीदारी नहीं निभानी, अपनी कोई सक्रियता नहीं दिखानी, और उसके बाद हम कहते हैं हम गुलाम मानसिकता से बाहर आएंगे, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। सिर्फ बोल देने से नहीं होता, करना पड़ता है उसके लिए, तभी ये संभव है। नमस्कार। मेरे विचारों से अगर आप सहमत, अगर आपको भी लगता है कि अपने हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है या हमें गुलाम मानसिकता से बाहर आना है, सिर्फ कह देने से नहीं, हमें करना पड़ेगा, वो तभी ये सार्थक होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा मेरे विचारों को, और लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में जो घंटे आइकन है इसे भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आते रहे, कोई रह न जाए। नमस्कार।